चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले 195 नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी ने की थी, जिसमें से 24 सीटें मध्य प्रदेश से थी और अब बीजेपी जल्द ही 5 सीटों के नाम तय करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बैठक के बाद हो सकता है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। एमपी की बची हुई सीटों पर नए चेहरे लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता दुर्गेश की। और दुर्गेश, बची हुई 5 सीटों का ऐलान आज किया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भाजपा की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी आज बैठक होनी है और बैठक के बाद जो प्रत्याशियों की घोषणा शेष होनी है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। इनमें से मध्य प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें हैं जहां से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। उनके लिए हालांकि उनके लिए कल चर्चाएं हो चुकी हैं। जेपी नड्डा सहित प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा दफ्तर में पहुंच करके जो मध्य प्रदेश की 5 सीटें हैं, चाहे छिंदवाड़ा हो, उज्जैन हो, धार हो, तो जो सीटें हैं उन पर कौन से प्रत्याशी रहेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो 5 सीटें बची हैं उनमें से नए चेहरे उतारे जाएंगे और जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बात के संकेत दे दिए थे कि जो इंदौर सांसद है शंकर लालवानी, उनका भी टिकट कटेगा, उनकी जगह नए कोई चेहरे को उतारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अमित शाह से मिले कल दिल्ली में जाकर के। वो खासतौर पर जो 5 सीटें हैं उनके लिए तो मोहन यादव अमित शाह जी से मिले ही, लेकिन खास तौर पर उज्जैन सीट के लिए उन्होंने फेस टू फेस अमित शाह जी से चर्चा की है और उज्जैन लोकसभा सीट में कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए। तो कहा जा सकता है कि जो भी 5 सीटें अभी भी शेष हैं प्रत्याशियों के नाम, उन पे प्रत्याशियों की सूची तैयार हो गई है, केवल घोषणा होनी शेष है। आज जब केंद्रीय भाजपा की चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद बैठक के बाद जो दूसरी सूची आएगी, ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी सूची में मध्य प्रदेश की जो 5 सीटें हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा जो लोकसभा सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े और कद्दावर नेता को चुनाव मैदान में उतारने की फिराक में है। चर्चा ये है कि वहां से प्रहलाद पटेल को नकुल नाथ के सामने चुनाव लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल, लगातार छिंदवाड़ा को लेकर सबकी नजरें बनी हुई थी और अब आज जब दूसरी लिस्ट आएगी बीजेपी की तो ये साफ हो जाएगा कि कौन सा जो बड़ा चेहरा है उसे छिंदवाड़ा में उतारा जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि प्रहलाद पटेल को इस बार नकुलनाथ के सामने उतारा जा सकता है और उज्जैन सीट को लेकर मोहन यादव ने खुद पार्टी आलाकमान से बात की। अब देखने वाली बात होगी किन नामों पर मुहर लगी और आज जब दूसरी लिस्ट जो है वो बीजेपी की सामने आती है तो क्या कुछ अनुमान है आने वाले दिनों में लगाया जा सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जिस तरह से कल हुई थी, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की कंप्लीट लिस्ट पर मुहर लग चुकी है और आज इन नामों का ऐलान भी किया जा सकता है।